जीवन में सकारात्मकता का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आशा का बहुत बड़ा रोल है। हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, उसको इस भाव से अपने इस जर्नी में करें, फुल पॉजिटिविटी के साथ। कैसा पॉजिटिविटी कि ये काम सक्सेस हुआ तो अच्छा, नहीं सक्सेस हुआ, फेल हो गया तो भी अच्छा, उसमें भी हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। एक चीज को हम ऐसे देख लें कि गुलाब में यार कितने सारे कांटे लगे हुए हैं, कैसा क्रिएशन है, और उसी को ऐसे देख लें कि इतने सारे कांटे में भी एक सुंदर सा फूल खिल सकता है। ऐसी जगह में भी इतने सारे पथरीले हृदय में भी प्रेम का बीज बो सकते हैं, और वो फूल जो खिलता है प्रेम का, वो चारों तरफ सुगंध फैला सकता है निस्वार्थ भाव से। वो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कंपित कर सकता है, आपके जीवन में लहर उठा सकता है। तो ये होता है आशा और सकारात्मकता का पावर। जो अपने जीवन में साधना को ले, जो अपने जीवन में इस मार्ग को लेके सकारात्मक रहेगा, तो वो कुछ हासिल कर सकेगा। अगर इस पृथ्वी पे किसी ने भी ऐसा काम अचीव किया है, अगर इस पृथ्वी में किसी ने भी कोई चीज हासिल किया है, तो आप भी कर सकते हैं। किसी ने शिवत्व हासिल किया है, किसी ने वो राम की परिकाष्ठा को बन के दिखाया है, किसी ने वो कृष्ण जैसे खेल खेल के दिखाए हैं। वही ऊर्जा के साथ कि उसके साथ जीवन में कितना ही नेगेटिव हो रहा है, शुरू से लेके लास्ट तक, तो भी हंसते रहे, आप भी हासिल कर सकते हो। लोग तो छोटा सा कुछ हो जाए तो दिल भारी हो जाता है, पर लोग सिद्धार्थ देते हैं, वो जीवन जी नहीं पाते, वो जीवन से भाग जाते हैं। लेकिन वो आशा का बीज रहेगा, अपने सकारात्मकता का बीज रहेगा, तो जीवन जीने का आनंद रहेगा। एक दृष्टिकोण से देखें कि जहाँ कीचड़ होता है ना, वहीं कमल खिल सकता है। कीचड़ ही कमल का न्यूट्रिशन है, तभी उसको कुछ प्यास जागेगी ना कि मुझे इस कीचड़ से बाहर आना है। जिसके पास स्केर्सिटी होता है, डीप स्केर्सिटी, जिसके पास अभाव होता है, वो ही कुछ हासिल कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करना अपने चारों तरफ, वो लोग सक्सेस वही लोग हुए हैं जिनके पास अभाव था। कैसा अभाव आपके मन में आएगा। एक इसी का विपरीत चीज मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध के पास क्या अभाव था, महावीर के पास क्या अभाव था। वो तो सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, एक भी चीज की कमी नहीं थी। पर आप शांति से उनकी भी परतों को देखें तो पता चलेगा गहरे मन में उनके शांति का अभाव था, आध्यात्मिकता का अभाव था। जब वो ऐसा देख रहे हैं, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खाली क्यों। बुद्ध के जीवन में भी घटना घटी। एक रोगी, एक वृद्ध, एक शव को देखकर राजा गौतम भिक्षु बन समान हो बस चल पड़े, ढूंढते फिरते उसे, उस ज्ञान को जो शुद्ध है, प्रबुद्ध है, बुद्ध है, जिसकी कथा वो बुद्ध। कैसा संकल्प रहा होगा। सब कुछ होने के बाद भी जो अभाव आ जाता है, तीन चीजों को देख के उनको अभाव आ गया, रोगी, वृद्ध और शव, कि भाई ये कंडीशन मेरा भी होने वाला है, मैं भी मरने वाला हूँ, ये सब छोड़ के चला जाऊंगा, कुछ बचेगा नहीं साथ में। तो जीवन को क्यों ना मैं पूरी तरह जी लूँ, जीवन के उस सत्य को क्यों ना पूरी तरह देख लूँ, क्यों उस सत्य को अपने भीतर में उतार नहीं सकता। तो वो अभाव, गहरा अभाव था उसके जीवन में। तो वो अभाव को देख के इस तरफ जाए जो उनका जीवन को पूरा कर दे। हम गृहस्थ लाइफ जीते हैं, हम सबके साथ मिल के जीते हैं, तो इसमें भी परम सुकून, परम एंजॉयमेंट है। आप एक बार जी के तो देखें। आप सारा कर्तव्य करें, सारा कर्म करें, अंदर से डिटैच रहे, अवेयरनेस के साथ अपने आप को देखें, इस मार्ग पे चले, आप हर एक काम में फुल एंजॉयमेंट करेंगे, फुल मस्ती रहेगा आपके जीवन में। लेकिन अंदर से जो वो अभाव है ना, वो भी खत्म होते जाएगा कि आप इस पथ पे जो आगे बढ़े। प्रेम के बीज आएंगे आपके मन में, आपके हृदय में, जो आप सबको प्रेम करेंगे। कोई आपको सामने से कई बार कोई आपको लूट भी लेगा ना, तो आप ये जानते हुए भी लुटा दोगे, कोई बात नहीं, वो ये हंसते खुशी कि अगले का भला हो, ये भाव आए। हर चीज में जो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी देखना। ये एक जीवन की घटना बनी थी। एक जन का सामान चोरी हो गया था। वो इतना खुश मिजाज आदमी, उसने कहा अगले ने भी कोई ज़रूरत से चोरी की होगी, अगले को भी भूख होगी, उसने चुरा लिया, उसकी भूख पूरी हो गई। इसी सकारात्मक के साथ, इसी सोच के साथ हंसते हंसते साइड कर दिया कि भाई ठीक है, जाने दो। अब देखो यार, उसके जीवन में कोई अभाव हो सकता है क्या? उसके जीवन में कुछ घट सकता है क्या जो ये सोच लेके आ गया
ऐसे सोच लेके आ गया, क्योंकि उसके साथ तो उसको मालूम है एट द एंड मेरे साथ ये सब कुछ नहीं रहना, और जो रहना है वो मेरे भीतर है, वो परमानेंट है। ध्यान सूत्र का नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। आपके इस मार्ग में, आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जो झलके आ सकती है आप इसको पकड़ सकती है कि ये आनंद को धीरे धीरे पकड़ सकते हैं, जो आपके समय को बढ़ाते जाएगा। पहले कुछ क्षण के लिए रहेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, जो आपके पूरे दिन में व्यतीत हो सके, पूरे दिन में वो शांति की अनुभूति हो सके कि जीवन को आप मस्त ढंग से काटो। जीवन का पर्पस, लाइफ का पर्पस एक ब्रॉड रूप में देखे, एक लेमैन के टर्म्स में बोल रहा हूँ तो लाइफ का पर्पस किसी को नहीं पता। हम तलाश में जाते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि लाइफ का पर्पस है क्या। हम उस जनों के पास जाते हैं जिनको हमें लगता है कि भाई ये फुलफिल्ड है, इनसे जाके पूछो लाइफ का पर्पस है क्या। लेकिन शांति से जो हमारे योगी, जो हमारे ऋषि बता गए हैं कि लाइफ का पर्पस तो यही है कि आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर लो। ओशो भी बोलता है कि मैं तो अपने मस्ती में जीऊंगा, मैं तो किसी के बंदिश में नहीं आया, जैसा मुझे ठीक लगा एट प्रेजेंट जो मेरी समझ थी उसी तरह से मैं जिया, और पूरे ईजी ऑप्शंस नहीं चुने, पूरे रिस्क लेके थ्रिलिंग लाइफ जिया। तो वो लाइफ का जीवन जीने का मजा मेरा बढ़ा दिया और मुझे ऐसी कुछ अनुभूति दे दिया जो मैं अपने जीवन में गति कर गया। आप देखना, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व जो बड़ा स्टेप लेगा, जो उसकी ओर बढ़ेगा, वो थोड़ा सा हटके थोड़ा अलग ही होगा, जिसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जिसमें सब कुछ गवा देने की क्षमता पूरी तरह से, क्योंकि वो भीतर से जानता है मैं कुछ गवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं जो मैं गवा सकता। उनका नेचर अलग ही होता है, वो हर एक मामले को, हर एक सिचुएशन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही शांति से सॉल्व कर लेंगे। देखा जाएगा। अरे असली में जीवन का मजा तो यही है ना, देखा जाएगा। मैं आपको ऐसा रिस्क के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आगे खाई है वहाँ पे कूद जाएं और उस परमात्मा पे डाल दे देखा जाएगा, ये तो बेवकूफ़ी है। समझ होना चाहिए आप में कि मैं अपने लाइफ को कैसे रिस्क से जी सकता, कौन से रिस्क योग्य है लेने। एक एग्जांपल के साथ आपसे सबके साथ शेयर करता हूँ ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो सके। एक व्यक्ति है जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली अपनी, अब वो जॉब की तलाश में जाता है, जॉब करने जाता है और उसको अच्छा पैकेज में जॉब लग जाता है। उसका घर परिवार संसार सब अच्छे से चलता है, उसकी जिम्मेवारी उससे पूरी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है तो उसको पता चलता है कि मुझे कला बनाने का बहुत शौक है, आकृति बनाने का बहुत शौक है, पेंटिंग का बहुत शौक है। वो जब पेंटिंग करता है तो वो उस रस मगनता में डूब जाता है कि भाई मज़ा आ गया, और इससे वो तृप्ति का अनुभूति करता है। ऑन द वाइस वर्सा वो ऐसा सोचता है कि मैं जब जॉब कर रहा हूँ, जब मैं पूरी दिन इधर काम कर रहा हूँ तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, उल्टा मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो स्ट्रेस का रिलैक्सेशन मैं पेंटिंग में जब डूब जाता हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी में डूब जाता हूँ तो मेरा शांत हो जाता है। तो एक मार्ग वो हो सकता है कि मैं वो पूरा टाइम जॉब करूँ, और एक मार्ग वो हो सकता है कि मैं उसको रिस्क लेके उसको पार्ट टाइम कर दूं, उसको धीरे धीरे बंद कर दूं और धीरे धीरे अपनी पूरी जान, अपनी पूरी क्षमता इस पेंटिंग में लगा। जब मैं और वो पेंटिंग एक हो जाए, जब मैं और वो पेंटिंग अलग ही ना हो पाए, तो मैं और पेंटिंग एक हो जाए, उस लेवल के इंटीग्रिटी के साथ पेंटिंग बनाएं, तो आप सोचो उस पेंटिंग का वैल्यू क्या होगा। सेम गोज फॉर एवरी प्रोफेशन। उस लेवल के साथ आप इमेज एडिटिंग करो, उस लेवल के साथ आप वीडियो एडिटिंग करो, आपका प्रोफेशन वो है, तो उस लेवल के साथ आप स्पोर्ट्स खेलो, तो आप सोचो कि आपका कैसा व्यक्तित्व होगा। ऐसा तो है नहीं आप भूखे ही रहोगे, आपका गुजारा और आप सबका चीज़ पूरा तो होगा ही, हो सकता है बहुत अच्छे लेवल पे पूरा हो जाए, वो तो पूरा होने ही वाला है। सबसे मेन कंसर्न ये है कि जो आपके लाइफ का सेटिस्फैक्शन था, चैन की सांस जिसको बोलते हैं, वो आपके जीवन में पल पल रहेगा। ये जब आपके जीवन में कंटिन्यूस रहने लगेगा ना, तो आपको आध्यात्मिकता की झलक होगी। आध्यात्मिकता की झलक यानी स्पिरिचुअलिटी की झलक, यानी आप जीवन में और शांत और काम और पीसफुल और उसी रस के साथ आप आगे बढ़ सकोगे अपने जीवन में। इसको बोला जाता है जोरबा। एक जोरबा करके टर्म है जहाँ आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को और रियलिस्टिक लाइफ को साथ में लेके चलो। वो व्यक्तित्व कैसा होगा आप सोचो, जो इस पथ पे भी आगे बढ़ रहा है और वो जानता है कि रस के साथ मैं ये भी काम करूं, तो दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलूं। ना मेरे को एकदम नीचे रहना है, ना मेरे को एकदम ऊपर रहना है, अति किसी का नहीं करना, पर उसको बैलेंस करके चलना है। तो वो क्या क्रांति ला सकता है जीवन में, आप ये सोच के देखिए। ये अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकती है सोच और समझ से। चीज़ों को होते होते समय लग सकता है, आपके जीवन में भी इम्प्लीमेंट होते, लेकिन ये जब हमको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो उस तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ सकते।
ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम ये भी काम कर सकते हैं। ये आशा के साथ सारा कुछ काम हो सकता है। क्या आशा और आपका होप्स और आपका सकारात्मकता ऐसा हो कि आपको हर एक मार्ग पे उस परमात्मा की झलक दे दे। एक राजा अपने राज्य के सबसे प्रमुख संत के पास मिलने गया, उससे जानने की सत्य है। तो जब वो गया, ये स्टोरी कहीं नरेटेड है, जब वो गया तो वो संत गड्ढा खोद रहा था। तो राजा ने संत से पूछा कि मुझे सत्य जानना है। तो बोला खड़े हो और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो पूरी रसमगनता से गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा और वो खुदाई के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, आप मुझे और अच्छे से समझाएं। तो बोला शांत मन से खड़े होके देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इस प्रक्रिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप विचार कर रहे हो तो विचार में भी पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। आप यहाँ से वापस राज्य की तरफ जा रहे हो तो उसमें भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। मैं काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो आपको डिटैचमेंट का झलक मिलेगा कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ जो इस विचार को देख रहा है। ये थोड़ी ऊपर वाली बात है स्पिरिचुअलिटी वाली, कि जब आप किसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो आप खत्म हो जाते हो वहाँ से आपका भाव खत्म हो जाता है, मैं का भाव खत्म हो जाता है। कोई डांसर डांस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो डांसर गायब हो जाता है, सिर्फ नृत्य ही रह जाता है, सिर्फ वो डांस ही रह जाता है। तो पूरी काम को आप कभी भी इन्वॉल्वमेंट के साथ देखो तो क्षण भर को लगेगा कि आप गायब हो गए हो, आपको पता ही नहीं चला। तो ही ऐसा आता है ना कि समय तुरंत बीत जाता है। कोई काम आप पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ करो, उस धैर्यता के साथ करो, उस एनर्जी के साथ करो, उस रस मगनता के साथ करो, तो समय पूरी तरह से बीत जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। आपको लगता है मैं तो अभी शुरू किया था, इतना समय कैसे बीत गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना लेट कैसे हो गया। तो धीरे धीरे अगर आप इस मार्ग में हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि मैं पूरी तरह से इसमें डूब जाता हूँ और मुझे वो झलके मिलती है जो मैं नहीं, नथिंगनेस, शून्य, शिव। तो ये एक सिद्धांत हमारे योग में भी बताया गया है फॉर लिबरेशन, जिसका नाम है कर्म योग। कर्म को इतनी कुशलता के साथ करो कि कर्म वहाँ आपका डूब ही जाए, कर्म वहाँ आपका वैनिश ही हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। तो ये एक योग का मार्ग है कि बिना कुछ सोचे उस कर्म को डीपली कैसे कर सके, और वही आपकी इच्छा का कर्म मिल गया तो फिर मजा। तो सबसे बड़ी बात कि आशा अपने जीवन में रखें और पूरी तरह से सकारात्मक भाव से नेगेटिव सिचुएशन को भी पूरी अच्छे से देखें। इस पथ की ओर बढ़ने के लिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, एक व्यक्ति जिसके अंदर पूरी तरह से निराशा भरी, कोई भी काम करता है उसमें वो थोड़ा भी सक्सेस हो जाता है तो भी वो भीतर से निराश रहता है, तो भी निराशा की झलके रहती है उसके अंदर। वो अपने ऊपर इतना बड़ा घात कर रहा है, वो उसको भी नहीं समझ में आ रहा। आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आप 1% भी सक्सेस कर रहे हो तो ये पॉजिटिविटी होना चाहिए, चलो 1% तो सक्सेस हुआ, मैंने एक स्टेप तो आगे बढ़ा। और वही निराशा रहेगा आपके मन में, वही रिग्रेट रहेगा। एक आदमी जिसके साथ अच्छा ही अच्छा होता है, जिस पल उसके साथ बुरा होने लग जाता है ना, वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। और निराशावादी व्यक्तित्व का एक झलक आपको देता हूँ। ओशो अपने प्रवचन में बता रहे थे कि एक व्यक्ति आए उनके पास, ऐसा बता रहे थे कि उनकी वाइफ है, उनको रात को नींद नहीं आती, घबराहट बहुत होती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उसका कुछ इलाज बता। ओशो ने 10 मिनट की ध्यान की विधि बताई कि आप ये ट्राई कराइए। 1 हफ्ता बाद वही आदमी आया। ओशो ने पूछा कि क्या फ़र्क लगा, तो वो बता रहे हैं कुछ खास फ़र्क तो नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। 1 हफ्ता और बीत गए, वो आया, बोले क्या फ़र्क लगा, कुछ खास फ़र्क तो नहीं लगा, बस थोड़े विचार कम हो गए, नींद अच्छे से आती है। और 1 हफ्ता बीता, पूछा क्या हुआ, बस कुछ खास फ़र्क नहीं हुआ, नींद आने लग गई अच्छे से, विचार कम हो गए और थोड़ी बहुत दवाइयाँ उसने साइड कर दी। जो सदियों से सालों से प्रॉब्लम चली आई है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन वो निराशावादी व्यक्ति कैसा है? ये एक निराशावादी व्यक्तित्व ऐसा होता है, सपोज एक आदमी है जिसको एक्सपेक्टेड था कि मैं 1 लाख का मुनाफा कर लूँ, उसके जगह उसको 50,000 का मुनाफा हुआ, तो वो निराशा से देखेगा कि मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। 1 लाख कमाना था, सिर्फ 50,000 ही कमाया, बाकी 50,000 नुकसान हो गया। ऐसे व्यक्तित्व को क्या बोलेंगे? वो अपने सोल पे, अपने चरित्र पे, अपने जो भी आप बोल लो,
अपने पे धीरे 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 एक मोटी परत जमा रहे हैं जो उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो कोई भी सिचुएशन में शांति से नहीं रह पाएगा, और खासकर ऐसे व्यक्ति हमारे इस मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं सकते, इस शांति के परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं सकते जो व्यक्ति निराशा को अपने साथ लेके चलते। तो ऐसा व्यक्तित्व जीवन में वो परमात्मा की प्यास भी नहीं ले सकता और उस परमात्मा की तरफ आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो जीवन में निराशा, हताशा, कोई भी मोमेंट में कैसा भी चीज हो जाए, रेग्रेट इज अ कैंसर टू योर सोल। आपके सोल के लिए सबसे बड़ा कैंसर है रेग्रेट और गिल्ट। तो कभी भी निराशा, कभी भी गिल्ट ऐसा प्रयास करे कि जीवन में आए ही ना। कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, वो रेग्रेट और गिल्ट कभी ना करूं उस पे। उसको कैसे सुधारना है कि तब मेरी जैसी समझ थी, जो मेरा मस्तिष्क तब बोला उसके हिसाब से मैं किया। अब मैं इस चीज से और ऊपर उठूंगा और वो गलती नहीं दोहराऊंगा। बस इतना सारी सेंटेंस रिपीट करना है, और वो आशा की किरण, बैक ऑफ द माइंड पॉजिटिविटी रहना चाहिए कि मैं कर लूंगा। जितने भी जन भले ही साधना के मार्ग पे इतने ऊंचे लेवल पे पहुंचे हैं, उनकी गलतियां छोटी नहीं थी। उन्होंने भी काफ़ी गलतियां करके, काफ़ी ऐसे काम करके इस पथ पे आगे बढ़े हैं। वो गलती से ऊपर उठे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जीवन में जो गलतियां ना करे, जिसके तरफ से भूल ना हो। तो आप निराशा बांध दोगे। कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ माइंड कि हमको निराशा से आशा की तरफ जाना है, और खराब से खराब परिस्थिति भी हो तो हमको उसको आशा में कन्वर्ट कर देना है। हम उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देख लें इस मार्ग पे, तो ही ये मार्ग का असली रस और असली मजा हम चख सकेंगे। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।